ये जापानी सबमरीन अंदर से इतनी गर्म और बाहर से इतनी ठंडी थी जैसे खुद भूतों का घर हो। 3 दिन और 3 रात से सबमरीन समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई थी। पीने का पानी अब बस नाम मात्र बचा था। ऑक्सीजन भी खत्म होने को आई। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना बढ़ चुका था कि कुछ ही देर में सबका दम घुटने वाला था। लेकिन सतह पर एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर चौकन्ना खड़ा था, जिसके गहरे पानी में फटने वाले बम पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही सबमरीन जरा सी भी हलचल करती, उसे मिनटों में उड़ा दिया जाता। ऐसे संकट की घड़ी में कमांडो टाइप सुसाइड स्क्वाड ने आगे आकर कहा, हमें काइटन टॉर्पीडो लेकर जाने दो, हम दुश्मन के डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देंगे। तभी सबमरीन के कैप्टन को याद आया, इन टॉर्पीडो में तो हाई प्रेशर ऑक्सीजन होती है। उसने तुरंत इंजीनियर को बुलाया और ऑक्सीजन वाल्व खुलवाया। देखते ही देखते सबमरीन में ताजी हवा भर गई। सभी सैनिक गहरी सांस लेकर थोड़ा नॉर्मल हुए। फिर एक क्रेजी आइडिया आया, क्यों ना खुद ही हमला किया जाए। पिछली 2 मुठभेड़ों से कैप्टन ने एक पैटर्न नोट किया था। हर बार जब अमेरिकी डिस्ट्रॉयर डीप सी बम गिराता, तो बम गिराने के बाद वो हमेशा बाईं ओर मुड़ता, करीब 300 मीटर का चक्कर लगाकर वापस आता। इसलिए इस बार तय हुआ कि अगर एक बार बमबारी झेल ली जाए तो 50 मीटर के रेंज में तेजी से दाहिनी ओर घूमकर उसी वक्त टॉर्पीडो फायर की जाए। योजना के मुताबिक सबमरीन ने खुद को सतह पर दिखाया। डिस्ट्रॉयर ने तुरंत गहराई वाले बम गिराए। जैसे ही दुश्मन ने बाईं ओर मोड़ा, जापानी सबमरीन ने दाहिनी ओर टर्न लेकर टॉर्पीडो की पोजीशन ली और फायर कर दिया। अमेरिकन कैप्टन को खतरे का अंदाजा हुआ तो उसने तुरंत स्टीयरिंग दाईं ओर मोड़ दी और फिर से बम फेंकने का आदेश दिया। अब टक्कर की नौबत आ चुकी। जैसे ही डिस्ट्रॉयर टकराने ही वाला, जापानी कैप्टन ने सबमरीन को नीचे की ओर गोता लगाने का आदेश दिया, पर दूरी बेहद कम थी। डिस्ट्रॉयर सीधा टकराया और सबमरीन के ऊपर रखी काइटन टॉर्पीडो को गिरा दिया। इससे सबमरीन का बैलेंस बिगड़ गया और वो फ्री फॉल में नीचे गिरने लगी। 100 मीटर की गहराई तक किसी तरह सबमरीन संभली, लेकिन फिर दबाव इतना बढ़ गया कि बल्ब टूटने लगे, पाइपलाइनें फटने लगीं, स्क्रू ढीले पड़ने लगे। 190 मीटर नीचे सबमरीन जोर से समुद्र की तलहटी से टकराई। जोरदार झटके से आखिरी बची हुई टॉर्पीडो भी गिर गई, जो दुर्भाग्य से एक सोल्जर के ऊपर जा गिरी और उसकी जान चली गई। तब कैप्टन ने एक और चाल चली। मर चुके